प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत एजुकेशन पेपर 2 टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में जो दिसंबर 21 जून 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है हैज 10। इसके पहले 9 सेशन हम सब संपादित कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 पर हमारा है, शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनियम द्वारा एनसीटीई ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है? ए 2014, बी 2013, सी 2012 और डी है आपको 2015। इसमें सही का चयन करना है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यह आपको 2014 में शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी एमएड, बीएड के बाद एमएड डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम को संपादित किया गया। इसमें एमएड को जो कार्य अवधि थी वह न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य एवं लघु शोध पत्र के लिए शैक्षणिक वर्ष 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इस 2 वर्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दाखिले से अधिकतम 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति है। इस व्यावसायिक कार्यक्रम में एमएड की विशिष्ट मांगों को पूरा करना पड़ता है। लघु शोध के संचालन के लिए दिशा निर्देशन एवं परामर्श के लिए छात्रों को प्रति संकाय का अनुपात 1:5 का होता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, वैयक्तिक निर्देशन, परामर्श, और सूची 2 से इनको आपस में मिलान करना है। शैक्षिक निर्देशन जो है वह आपको छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करता है। छात्रों को बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करता है, उसके मानसिक विकास को बढ़ाता है। उसमें अनुदेशन, शिक्षण एवं अधिगम की क्रियाएं जो छात्र के विकास में सहायक होती है शैक्षिक निर्देशन के अंग होते हैं। इस प्रकार वह पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का चयन करने में सहायता, अध्ययन आदतें विकसित करने में सहायक है तथा छात्रवृत्तियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। यानी शैक्षिक निर्देशन हमारा दूसरा नंबर पर हो जाएगा। A2
दूसरे नंबर पर है बी में व्यावसायिक निर्देशन। यहाँ व्यवसाय से संबंधित जो छात्रों को उनके व्यक्ति तथा समाज से संदर्भित हितों की रक्षा करना होता है। व्यावसायिक निर्देशन, इसका संबंध समस्या एवं उनके विधियों से है जो व्यवसाय को चुनने एवं समायोजित होने में निहित होती है। यह विभिन्न अवसरों के संदर्भ में परिचित कराता है। व्यावसायिक निर्देशन अर्थात छात्रों को उन क्षेत्रों को विस्तृत ज्ञान देने में मदद करता है जिसे वे अपनाना चाहते हैं और कार्य के विभिन्न अवसरों के संबंध में उन्हें परिचित भी करवाता है। बी हमारा एक की ओर हो जाए। सी है वैयक्तिक निर्देशन। यहाँ आपको विशेष रूप से व्यक्ति के लिए उनके समायोजन क्षमता बढ़ाने में, उनकी निजी समस्या को सुलझाने में, उन्हें आत्मबोध कराने के लिए सहयोग सम्मिलित की जाती है। तो हमारा सी हो जाएगा आपको वैयक्तिक निर्देशन। वह छात्रों को स्वास्थ्य, नैतिकता, आदर्श, परामर्शों, संबंधों से संबंधित कुछ मुद्दों में सहायता करता है। अर्थात C3, A2, B1, C3 और D हमारा 4 हो जाएगा। परामर्श, वह परामर्शार्थी की सहायता करने के उद्देश्य से आमने सामने का संबंध है। इस प्रकार सही ऑप्शन बी की ओर है। A2, B1, C3, D4 ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रम और सूची 2 है अधिदेश। ए में है आपका दीक्षा आरंभ, बी जीवन कौशल, सी गुरु दक्षता और डी शैक्षिक अनुसंधान एवं नैतिकता के लिए संघ। इधर आपका सूची 2 में अधिदेश है, इसका सही मिलान करना है। दीक्षा आरंभ यह एक योजना है। दीक्षा आरंभ यह एक योजना है। इसके अंतर्गत नए छात्रों को उस शिक्षण संस्थान से संबंधित जानकारी दी जाती है जिस संस्था में वे प्रवेश लेते हैं। छात्रों को उस शिक्षण संस्थान से विद्यार्थियों के बारे में बताया जाता है। कुछ मुख्य प्रोग्राम से संबंधित कॉलेज में आए नए छात्रों को उसके माहौल मिल सके, माहौल में आराम से रह सके, इसकी जानकारी दीक्षा आरंभ। अर्थात हमारा इसका सही विकल्प हो रहा है ये हमारा दीक्षा आरंभ हो जाएगा। छात्रों के लिए अधिष्ठापन कार्यक्रम A2। बी के लिए देखा जाए जीवन कौशल, यह सकारात्मक व्यवहार के लिए व्यक्तियों को दैनिक जीवन में जो मांगे एवं चुनौतियां होती है उनको सामना करने में सामर्थ्य बनाती है।
आज यह आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को परिपक्व होने में मदद करती है। छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करना चाहिए। जीवन कौशल हमारा क्या हो जाएगा? छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा देना, यानी B4। C हमारा है गुरु दक्षता। यह कार्यक्रम आपको FIP द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें छात्रों को जिम्मेदार बनाने के लिए शिक्षकों की अपनी क्षमता में मजबूत शक्ति होती है। यह प्रोग्राम भारत के शिक्षकों के विकास के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोग्राम चलाया जाता है। इसका मैचिंग आपका हो रहा है शिक्षक विकास। डी है शैक्षिक अनुसंधान एवं नैतिकता के लिए संघ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ संघ जिसमें नैतिकता का विकास हो, आपस में प्रेम, भाईचारा, दया, सहयोग, मंगल कामना, न्यायप्रियता, सत्य, अहिंसा आदि की भावना आती है। अर्थात डी हमारा हो जाएगा शिकारी, भ्रामक, संदिग्ध और निम्न मानक पत्रिकाओं में प्रकाशन को रोकना। D3 यानी ऑप्शन आपका है, ऑप्शन दिया ही नहीं, ए में है आपका A2 B4 C1 D3 और बी है A2 B4 C3 D1, सी है A4 B2 C1 D3, डी में है A4 B2 C3 D1। ऑप्शन आपको ए की ओर हो जाएगा, A2 B4 C1 D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? ए साहिल पारगमित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। बी रेखा पारगमन के संबंध में माता पिता और उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है। सी समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों से सफल पारगमन वालों के प्रतिशतता को देखता है। डी है रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से सही हमारा कौन सा होगा? पूछ रहा है कि मिश्रित पद्धति अनुसंधान, मिश्रित यानी मिक्स्ड मेथड रिसर्च का सही श्रेष्ठ क्या है? इस अनुसंधान विधि में एकल अध्ययन में यह जांच की जाती है कि एक श्रृंखला में मात्रात्मक एवं गुणात्मक विभिन्न प्रकार के डेटा को एकत्र करना, विश्लेषण करना एवं व्याख्या करना शामिल होता है। इसका केंद्रीय आशय मात्रात्मक एवं गुणात्मक डाटा का अकेले उपागम की तुलना में अनुसंधान समस्या की बेहतर समझ विकसित करना है। तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से क्या दर्शाता है? इसके लिए अनुसंधान डेटा से जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक
डेटा प्राप्त किए जाते हैं उसके मुख्य चरण है। पहला पर संग्रह, दूसरा है अवलोकन और तीसरा प्रायोगिक, चौथा उसका है अनुकरण। इन चार से ही हमें इसमें मैसेज को प्राप्त करना होता है। तो सीधी सी बात है कि रेशमा अवलोकन करती है। 1 नंबर में उसका हुआ अवलोकन हो गया, और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है, उसको परिपूर्ण करती है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर। रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है। शिक्षा वाणी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा वाणी ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE, बी भारतीय पुनर्वास परिषद, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन चार में किसके द्वारा शिक्षा वाणी? यह एक कार्यक्रम है जिसमें छोटे कक्षा को अर्थात कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं को मीना की कहानियां एवं कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम श्रवण पर यानी श्रवण पाठों का प्रसारण किया जाता है। यह शिक्षा वाणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है FM रेडियो का एक प्रोग्राम है जो आकाशवाणी पर 55 मिनट का प्रोग्राम चलता है। यह 11 AM से 11:55 AM तक शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय सरकार द्वारा NCERT के द्वारा चलाया जाता है। यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की महत्वपूर्ण इकाई है, उसके अंतर्गत यह कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। यह है हमारा शिक्षा वाणी। ऑप्शन डी की ओर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, दुख से निवृत्त होने की स्थिति तक पहुंचाने के संदर्भ में जैसा कि बुद्ध द्वारा अनुशासित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन उन 8 चरणों अथवा नियमों में नहीं है? ए सही आचरण, बी सही प्रयास, सी सही ज्ञान, डी सही भाषा बोली। इसमें सही विकल्प कौन सा हमारा हो जाएगा? बुद्ध द्वारा जो नियम दिए गए हैं 8 प्रकार के, उन 8 से संदर्भित
यहाँ हमारा प्रश्न है कि कौन इसमें नहीं है। बुद्ध ने शांतिपूर्ण एवं आनंदमय जीवन के लिए दुख निरोध को अष्टांगिक मार्ग से प्रतिपादित संज्ञा दी गई है। आदर्श जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बुद्ध द्वारा जो 8 नियम दिए गए हैं वह अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। एक नंबर पर है आपका सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीवन। छठा है सम्यक स्मृति। सातवां सम्यक स्मृति सातवां पर है। यहाँ आपका हो जाएगा सम्यक पुरुषार्थ पौरुष। और 8वां है सम्यक समाधि। यह आपको क्रम से दिया गया है अष्टांगिक मार्ग। इसको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी दूसरा तो कभी छठवां तो कभी 8वां के नियमों को समाहित कर पूछा जा सकता है प्रश्न में, और पूछे भी गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न पूरी तरह से पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक पर आपका है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक का मतलब ही होता है सही। इसको भी ध्यान रखें कि सम्यक का मतलब है सही। तो सारे 8 नियम में आपको सम्यक जुड़ा हुआ है। दृष्टि यानी देखना, तो देखना से शुरू होकर समाधि, अंत हमारा समाधि में है। इसको याद करने के लिए छोटा सा मेरे द्वारा ट्रिक बनाया गया। दृश्यवाक आपूसस। दृश्यवाक आपूसस, ये 8 इसमें समाहित है। दृष्टि, संकल्प, वाक, आजीवन, पुरुषार्थ, स्मृति एवं समाधि। अंत में आपको समाधि प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सा नियम नहीं है। ध्यान देना है नहीं पर, है को नहीं हमारा इसमें क्या है। तो सही ज्ञान जो है वह नहीं दिया हुआ है। आठ नियमों में सही ज्ञान की बातें नहीं है। सही आचरण है, सही प्रयास है, सही बोली है, लेकिन सही ज्ञान नहीं है। तो हमारा सही विकल्प सी की ओर है। ये रहा सही आंसर, हमारा सही ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान स्थित है। ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में, डी चेन्नई में। यह सही हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन, निप्पा, NIEPA,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसे निप्पा भी बोला जाता है। तो यह आपको नई दिल्ली में स्थित है। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह 1962 में स्थापित किया गया और 2006 में विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार एवं विभिन्न प्रकार के परामर्शी सेवाओं का प्रसार किया जाता है। तो सही विकल्प हमारा है ऑप्शन सी। ये रहा सही विकल्प, नई दिल्ली में। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।